आप तमाम लोगों का फिर से मेरे चैनल पे वेलकम है। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा समय है, एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ है तो क्या है। इसे समझने के लिए, इसे सुनने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि पूरी वीडियो देखें और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि कामयाबी हासिल करने के लिए आखिर कौन सी ऐसे मंत्र हैं जिसे हमें समझना चाहिए, जिसे हमें मानना चाहिए। वो कौन सा ऐसी चीज़ है जिसे लोग समझ लेते हैं, जिसे मान लेते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। आखिर उनके कामयाब होने की वजह क्या है, इसे समझने की ज़रूरत है। कुछ नकारात्मक चीज़ हैं जिसे छोड़ना होता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं सकारात्मक हैं जिसे हमें मानना होता है, क्योंकि हर चीज़ का दो पहलू होता है, जैसे सिक्के का दो पहलू होता है। तो पहले हम समझने की कोशिश करें नकारात्मक है क्या। नकारात्मक हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे आसपास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है गुस्सा। गुस्सा आखिर होता क्या है, गुस्से से होता क्या है नुकसान, ये समझने की कोशिश करें। तो गुस्सा जब भी हमें आए तो हमें ये चाहिए कि उसे त्याग दें। उसे त्यागना ही हमारे लिए बेहतर होगा। गुस्से को इसलिए त्याग दें क्योंकि गुस्सा जब भी आता है वो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को, सोच को लेकर आते हैं। गुस्सा जब भी आएगा वो सही और गलत की दिशा को, किस दिशा में जाना है हमें पता ही नहीं चलेगा। हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन युवा और छात्र को आज के ज़माने में, आज के वक्त में, आज के समय में हर छोटी बात पे, हर जगह, हर वक्त, हर समय अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने बड़े भाई बहन या फिर अपने समाज के कुछ बुजुर्ग या फिर किसी की बातों से, उनकी कही हुई बातों को से उन्हें गुस्सा ही आता है और कुछ नहीं आता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि उनकी कही हुई बातों से हमें गुस्सा आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कितने भी बड़े आदमी हो जाए, चाहे मैं, कुछ ना कुछ पोजीशन है मेरी, कुछ ना कुछ मैं करता हूँ, समाज में मेरा कुछ ना कुछ मुकाम है, मैं समाज में कुछ ना कुछ चीज़ें देता हूँ, अपनों के लिए मैं जीता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे माता पिता, मेरे माँ बाप मुझ पर गुस्सा करें तो मुझे भड़कना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं का मतलब यहाँ पे हम तमाम लोग हो सकते हैं। मैं या आप अपने माता पिता के लिए एक बेटा ही हैं, और एक बेटा के लिए ये ज़रूरी है कि उनके माता पिता ज़िंदगी भर उसे कुछ भी कहें वो उनके अच्छे के लिए कहेंगे, ये बात हमें मानना चाहिए। उनका हक है हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कहते रहना। माता पिता का आज का डांटना, समझाने का तरीका ही उनका मार्गदर्शन है हमारे लिए। वो हमें डांटेंगे, वो हमें समझाएंगे तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा, हमें आगे बढ़ने का कुछ सही चीज़ें मिलेगी, हमें सही और गलत की किस दिशा में जाना है ये चीज़ समझने का मौका मिलेगा। आप समझ ले, बड़े जब डांटते हैं और समझाते हैं तो वह उनकी चिंताओं का एक रूप होता है। वो हमारे लिए चिंता करते हैं, इसलिए वो डांटते हैं और समझाते हैं। और जो उनके अनुभवों से जुड़ा होता है, वो अनुभव उनके पास है, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका दुष्परिणाम होगा, इसलिए वो मुझे डांटते हैं या वो मुझे समझाते हैं। आप अपने बड़ों के डांट या समझाने की बातों पे गौर अगर करेंगे या उस पर सोचेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एहसास होगा कुछ समय के बाद कि वो आपके लिए बेहतर है, वो आपके लिए अच्छा है, वो आपके लिए सही कह रहे थे, और उससे आप सफलता का, जीत का परचम लहराएंगे, आप विजय होंगे। लेकिन ये नकारात्मक चीज़ें हमारी लाइफ में हैं कि हम गुस्से पे, हम किसी भी बात पे रिएक्ट करते हैं, गुस्सा होते हैं। गुस्से को इसलिए छोड़ दीजिए कि वो नकारात्मक सोच की तरफ लेके जाती है। गुस्से को छोड़ने का सबसे बेहतर एग्जाम्पल ये है
कि ज़िंदगी को अगर कामयाब बनाना है, ज़िंदगी को आसान बनाना है, तो किसी को माफ़ कर दीजिए और किसी से माफ़ी मांग लीजिए। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि किसी को माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांग लीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उसके बाद है शिक्षा हासिल करना। शिक्षा हासिल करने के लिए दो मूल मंत्र है, पहला ये है मेहनत और दूसरा है मोहब्बत। शिक्षा है क्या? शिक्षा है सीखना, सिखाना। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो सदैव और प्रतिदिन, शुरू से जब से दुनिया आई होगी और अभी तक, ये एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, एक से दूसरे की तरफ प्रदान हो रहा है, एक दूसरे को देते हैं, दूसरा तीसरे को देता है, और ये आता जाता रहता है और हम सीखते हैं, सिखाते हैं। यहाँ पे दो बातें जो कही गई मूल मंत्र, पहला मेहनत और दूसरा मोहब्बत। मेहनत किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, वो मेहनत आपका मेहनत होना चाहिए, सेल्फ वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, लेकिन वो सेल्फ वर्क हो। ऐसा नहीं है कि कॉपी राइट हो, चीज़ों को आप कॉपी करें, नहीं, कॉपी पेस्ट का ज़माना नहीं है ये। आपको मेहनत करना होगा, आपको अपनी मेहनत सेल्फ वर्क करना होगा, सेल्फ हार्ड वर्क करने से ही कुछ हासिल होगा। दूसरा ये है कि उस चीज़ से आपकी अगर मोहब्बत होगी तो आप उसे 100% देंगे, आप उसे ईमानदारी से करेंगे। अगर आपकी मोहब्बत नहीं है तो आप उससे भागेंगे। तो आपको शिक्षा से या फिर अपनी कामयाबी से मोहब्बत होनी चाहिए, इसलिए आप उस कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे, और इसलिए उस कामयाबी के रास्ते में आपको जो लोग समझाएंगे उससे आप उनके समझाने को, उनके डांटने को, आप गुस्से को दूर भगाएंगे, तभी आप नकारात्मक चीज़ों को दूर भगाते हुए आगे बढ़ पाएंगे। आपको कुछ चीज़ें और भी बेहतर करनी होगी इन दो बातों के साथ। पहला ये कि गुस्सा, दूसरा शिक्षा के बाद आपको कुछ चीज़ें और बेहतर करनी होगी। पहला है आपकी पहचान, आपकी शख्सियत, आपकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। तो आपकी आइडेंटिटी ऐसी हो कि आप कहीं जाएं तो आपके जाने से ही वहाँ पे चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाए। ऐसे कि जैसे कि एक जगह बारिश हुई है और बारिश में खेतों में पानी गया, उसने उस पानी को सोख लिया, उसके बाद वहाँ घासें होगी, खेती हुई और लोगों को फ़ायदा हुआ। और कहीं गड्ढे थे, उस गड्ढे में पानी जमा हुआ है, जानवर पक्षियों को पानी मिला और उससे फ़ायदा हुआ। आपकी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि आपके जैसे पानी से सभी को फ़ायदा होता है, वैसे ही आपके भी जाने से किसी सभी को फ़ायदा हो। ये है आपकी शख्सियत, आपकी पहचान। उसके बाद है आप दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने वाले हों। ये बात आप समझ लीजिए कि आप दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने वाले ही बनना होगा। ये बात आपको मानना होगा आज का आज। तीसरी बात यह है कि आपको जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। आपको ये मानना होगा कि आपको आपके समाज के लिए, आपके घर के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी कोचिंग के लिए, आपके स्कूल के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके कंपनी के लिए, आपके किसी भी क्षेत्र में जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ की आपकी एक जिम्मेदारी है, आपकी एक पहचान है। आपको उस जिम्मेदारी को 100% मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ आगे रखना होगा, तभी आप कामयाब होंगे। उसके बाद है आप बहुत महान आदमी बन सकते हैं, इस बात को मान लीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है, वो गुण है जो एक कामयाब आदमी के हित में होता है। आपको लगता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन, या फिर आपके दिमाग में जो भी बड़ी शख्सियत आ रही है, चाहे वो कोई भी हो, चंद लोगों को छोड़ के जो एक ऐसे मुकाम पे हैं जहां आप शायद नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि द होली कुरान में जिक्र है, या फिर उसके अलावा हम मानते हैं कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल पे हम नहीं जा सकते, लेकिन आपको कोशिश करेंगे तो आप कामयाब होंगे। आप उस शख्सियत तक, ऐसी शख्सियतों तक पहुंच सकते हैं जिसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जैसे कि आइजैक न्यूटन या फिर अल्लामा इकबाल या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम, CV रमन। इस तरह की जो भी शख्सियत आपके सामने आ रही है, आप उनसे भी कामयाब बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको सबसे पहले उसके लिए आपको अपना मकसद, अपना गोल तय करना होगा कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है, आप चाहते क्या हैं। आपका यही गोल, यही मकसद आपको उस फील्ड के सबसे माहिर बनाएगा। और सबसे फील्ड के माहिर बनाने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने उस गोल और अपने उस मकसद पे कम पर राजी ना हो, आपको पूरा 100% देना है। इस बात के लिए आपको मेहनत करना और हासिल भी करना है। ऐसा नहीं है कि उसमें आप 70% आपको मिल गया तो आप
हिम्मत हार जाए या फिर आप अपने आप को मान लें कि मुझे इतना ही मिल सकता है। नहीं, आपको भी 100% मिल सकता है। आपको उतना वक्त देना होगा, अपना टाइम देना होगा। उसके अलावा आपको अपने आप को जानना होगा कि आप हैं क्या। तो आप ये जान लीजिए कि आप भी सीवी रमन हैं, आप भी एपीजे कलाम आज़ाद हैं, आप भी जितने भी स्कॉलर्स गुजरे हैं, साइंटिस्ट गुजरे हैं, जितने भी मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग गुजरे हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए लोग गुजरे हैं, उनसे बेहतर हैं आप। ये आपको मानना होगा और आपको आगे आना होगा, आपको जानना होगा। और एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि आप जिस फील्ड में अपने आप को लगा दें, उस फील्ड की में अगर कभी कोई सवाल उठे तो आपको अपने आप को साबित करने का एक अच्छा मौका, और उसमें आपको साबित करना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, आपको अपने आप को पेश करना चाहिए। ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको अपने अंदर कुछ टैलेंट के साथ साथ अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ पैदा करना होगा। जैसे वो क्वालिटीज़ है कि आप कहीं जाएं तो सब आपके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाए, तो आप भी उनके रिस्पेक्ट में खड़े हों। आप उनके दुख दर्द में काम आएँ, तभी वो आपके दुख दर्द में काम आएंगे। आप उनके मसलों को हल करने की कोशिश करें, आप लोगों की भलाई के लिए काम करें। आप की वजह से कहीं कोई परेशानी ना हो, क्यों, बल्कि आपके जाने आने से वो चीज़ें जो परेशानी थी समाज में, वो परेशानियाँ कम होने लगे और आपका एक नई पहचान दिखे। आपको ऐसा बनना चाहिए। आपके अंदर छुपी हुई क्रिएटिविटी जो होती है, जो आपके अंदर जो एक से एक चीज़ छुपी हुई है, उसे आप बाहर निकालें, टैलेंट को बाहर निकालें और दुनिया को दिखाने की कोशिश करें। तो साथियों, हमने यहाँ जाना 3-4 बातें जिसे हमें बहुत सख्ती से हमारी ज़िंदगी में अगर हम डाल लेते हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे। पहली बात कि हमें गुस्सा नहीं करना है, गुस्से को दूर भगाना है। दूसरी बात है कि शिक्षा हासिल करना है मेहनत से, मोहब्बत से। और तीसरी बात है कि हमें अपने गोल टारगेट को फिक्स करना है। और चौथी बात यह है कि हम ये मान लें कि हम जो है दुनिया के वो इंसान हैं जो एक कामयाब शख्स बन सकते हैं। उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो कामयाबी की कुंजी वही है कि आप पीछे पलटकर सिर्फ इसलिए देखें क्योंकि हमें उन चीज़ों को साथ लेकर जाना है, और अपने आप को बीच बीच में इनाम देते जाएं, रिवार्ड करते जाएं, तभी आप कामयाब होंगे। ऐसी ही तमाम चीज़ों को साथ लेकर हम कामयाब बन सकते हैं। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।